हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रितेश। वेब डेवलपमेंट कोर्स के 5th पार्ट में आज हम अपना एक HTTP सर्वर सेटअप करने वाले हैं और एक सिंपल सी API को भी कोड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में तो हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, कोड करने वाले हैं, बट अगर आपको HTTP और वेब को लेके कोई भी डाउट है तो इन दोनों टॉपिक्स पे मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। लिंक यहाँ कहीं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको इन दोनों टॉपिक्स के कंसेप्ट्स को लेके कोई डाउट है तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार वो वाला वीडियो जाके चेकआउट कर लो। मुश्किल से 10-15 मिनट का भी वीडियो नहीं है, बट आपको इन दोनों टॉपिक्स के बारे में सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं मेन कोड पे। कोड करने से पहले हम एक बार यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं। पिछले 2-3 वीडियो में मैंने आपको Node.js के मॉड्यूल सिस्टम के बारे में भी बताया, हमने package.json फाइल के बारे में भी काफ़ी डिटेल में समझ लिया था। तो लास्ट वीडियो का अगर मैं प्रोजेक्ट ओपन करूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मेरे पास एक BMI निकालने का मॉड्यूल है और यहाँ पे हम BMI को कंसोल में प्रिंट कर रहे हैं। बट इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि जो BMI निकालने के लिए हाइट और वेट का जो इनपुट है वो यहाँ पे हार्ड कोड कर रखा है मैंने कोड में। और दूसरी दिक्कत यह है कि अभी ये जो हमारी एप्लीकेशन है, ये जो BMI निकालने की फंक्शनैलिटी है, इसको कोई भी बाहर का बंदा यूज़ नहीं कर सकता। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो क्यों ना मैं यहाँ पे एक HTTP सर्वर सेटअप कर दूँ और उसके थ्रू हमारी एप्लीकेशन को कोई भी यूज़र बाहर का एक्सेस कर सकता है। HTTP एक प्रोटोकॉल है जिसको यूज़ करके दुनिया में कोई भी क्लाइंट इंटरनेट के थ्रू सर्वर से कम्युनिकेट कर सकता है। हम यहाँ पे क्लाइंट बनाने वाले हैं किसी एक ब्राउज़र को, और सर्वर तो हम अपना खुद कोड कर ही रहे हैं। ब्राउज़र्स को यूज़ करके यूज़र्स जो भी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे उसको हमारा सर्वर प्रोसेस करेगा और रेस्पॉन्स देगा। और वीडियो के एंड तक आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए हमें ब्राउज़र्स की भी नीड नहीं होती, हम किसी और क्लाइंट को भी यूज़ करके रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। तो चलिए अब कोड करते हैं। कोड तो इसका एकदम सिंपल सा है, मुश्किल से 10-15 लाइनों का भी कोड नहीं है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे कोड में कर क्या रहा हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने HTTP मॉड्यूल को इंपोर्ट करा है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सारा का सारा कोड हम खुद नहीं करते, बल्कि जो एग्जिस्टिंग कोड होता है हम उसको रीयूज़ कर लेते हैं। तो इस केस में भी मैं यहाँ पे HTTP मॉड्यूल के कोड को रीयूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि HTTP हैंडलिंग का कोड मुझे नहीं लिखना, ऑलरेडी लिखा हुआ है किसी ने, तो मैं क्यों लिखूँ वो वाला कोड। तो ये जो HTTP मॉड्यूल है ये Node.js के ऑफिशियल मॉड्यूल है, और इसका मतलब ये है कि जो भी इस मॉड्यूल में कोड है वो Node.js के ऑफिशियल डेवलपर्स ने खुद लिखा है। आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि कितने कम कोड में हमने अपना एक HTTP सर्वर भी सेटअप कर लिया है। इसलिए मैं आपको बार बार रिकमेंड करता हूँ कि स्टार्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट सबसे ईजी लैंग्वेज है। मतलब आप इतने से कोड में HTTP सर्वर सेटअप कर सकते हो और रिक्वेस्ट को भी प्रोसेस कर सकते हो, रिस्पॉन्स दे सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे एक सर्वर क्रिएट किया है, और सर्वर क्रिएट करते टाइम मैंने यहाँ पे एक कॉलबैक फंक्शन पास किया है। अब ये कॉलबैक फंक्शन का क्या यूज़ होता है अभी थोड़ी देर में समझने वाले हैं। और उसके बाद server.listen करके मैंने अपना सर्वर स्टार्ट कर दिया है। और जब मैं सर्वर को लिसन कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पे एक पोर्ट नंबर भी दे रहा हूँ। जो भी हमारा सर्वर स्टार्ट होगा वो इसी पोर्ट नंबर पे स्टार्ट होगा। तो जो भी इनकमिंग HTTP रिक्वेस्ट आएगी वो इसी पोर्ट नंबर पे आएगी। वैसे तो HTTP का डिफ़ॉल्ट पोर्ट 80 होता है, बट हम लोकल डेवलपमेंट के टाइम पे पोर्ट 80 को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक रिजर्व्ड पोर्ट है। और इस पोर्ट नंबर से हमारी एप्लीकेशन के कोड पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। हमारा एप्लीकेशन का कोड पोर्ट नंबर से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। हमारी एप्लीकेशन किसी भी पोर्ट पे रन हो वो सेम तरीके से ही बिहेव करेगी। अब आते हैं कॉलबैक फंक्शन पे। यहाँ इस कॉलबैक फंक्शन का मतलब ये है कि जैसे ही कोई इनकमिंग रिक्वेस्ट आए हमारे इस कॉलबैक फंक्शन को कॉल कर दिया जाए। तो अगर किसी क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट सेंड करी है सर्वर को, तो उस सर्वर पे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है वो उस इनकमिंग रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम Node.js को ये बताता है कि आपके यहाँ पे रिक्वेस्ट आई है। फिर Node.js हमारे कॉलबैक फंक्शन को कॉल करता है। अगर आपको ये सारी प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में समझना है तो वेब डेवलपमेंट कोर्स के 4th पार्ट के इवेंट लूप वाले सेक्शन को आप जाके एक बार चेकआउट कर लो। लिंक यहाँ कहीं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इवेंट लूप जो है वो Node.js का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और आगे आने वाले टाइम में हम जो भी एप्लीकेशन कोड लिखने वाले हैं वो एसिंक फैशन में ही लिखने वाले हैं। अब ये रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम ने Node.js को इनकमिंग रिक्वेस्ट के बारे में बताया, Node.js ने इनकमिंग रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बना लिया। इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इनकमिंग रिक्वेस्ट की किसी भी डिटेल को क्वेरी कर सकते हैं।
जैसे कि रिक्वेस्ट एड्रेस क्या है, रिक्वेस्ट बॉडी क्या है, या फिर कुछ और। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट यूआरएल को ले रहा हूँ और फिर उसको पास करके यूआरएल में से हाइट और वेट को निकाल के मैं BMI वाले फंक्शन में पास कर रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट के अंदर जो भी क्लाइंट सर्वर को जो भी डाटा सेंड करता है वो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में अवेलेबल होता है हमारे पास। और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अलावा यहाँ पे हमारे पास एक रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट भी है। तो रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का भी सेम सिग्निफिकेंस है। अगर मुझे कोई रेस्पॉन्स प्रॉपर्टीज़ को राइट करना है या रेस्पॉन्स बॉडी को राइट करना है तो मैं रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को यूज़ करूँगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं यहाँ पे रेस्पॉन्स एड्रेस सेट कर रहा हूँ, उसके बाद एक रेस्पॉन्स बॉडी भी क्लाइंट को सेंड कर रहा हूँ कि योर BMI इज़ दिस। कोड को सेव कर लेते हैं और एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी स्टार्ट कैसे करेंगे, हम यहाँ पे node index.js टाइप नहीं करने वाले, हम यहाँ पे npm run start कमांड टाइप करेंगे क्योंकि हमने अपने package.json फाइल में स्टार्ट स्क्रिप्ट को मेंशन कर रखा है यहाँ पे इस तरीके से। तो अगर हम एक बार package.json फाइल में कोई भी स्क्रिप्ट को मेंशन कर देते हैं तो फिर हमें पूरी कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली कमांड का शॉर्ट फॉर्म लिख के अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर package.json के बारे में भी आपको समझना है तो इस पे भी एक वीडियो अवेलेबल है, लिंक यहाँ कहीं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। npm रन स्टार्ट करने के बाद सर्वर स्टार्ट हो गया है जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, ब्राउज़र में जाके एक रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ अपने सर्वर को और उसमें मैं हाइट और वेट पास करके देखता हूँ कि मेरा BMI निकल के आता है नहीं आता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करी है मेरे को आउटपुट में यहाँ पे BMI मिल गया है। अगर मैं हाइट और वेट सही से पास नहीं करूँगा तो मेरे को आउटपुट में यहाँ पे एरर मिल जाएगी जैसे कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। और ये जो भी कोड है ना, ये सारा का सारा कोड हमारे कॉलबैक फंक्शन में एग्जिस्ट करता है। तो जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट सेंड करी है, कॉलबैक फंक्शन कॉल हुआ, फिर उसने ये चेक करा कि हाइट और वेट सही है या नहीं है और उसके हिसाब से उसने रेस्पॉन्स जनरेट करके हमें रेस्पॉन्स दे दिया। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आई होगी। अगर हाँ तो बस यही है, इतने से कोड को यूज़ करके आप अपना HTTP सर्वर सेटअप कर सकते हो। हाँ, वो अलग बात है कि एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा यूज़ केस लिया है, बट अगर हम एक बार बेसिक को समझ गए तो उसके बाद तो हम अपनी एप्लीकेशन में कितनी भी कॉम्प्लेक्स हैंडलिंग कर सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी ना है कि मैं यहाँ पे BMI निकाल के दूँ, मैं यहाँ पे कॉलबैक फंक्शन में किसी डाटाबेस को भी कॉल कर सकता हूँ और वहाँ से डाटाबेस से डाटा निकाल के भी आपको दे सकता हूँ। दिस इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ आवर इमेजिनेशन। जो बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं वो एकदम सेम है। यहाँ पे कॉलबैक फंक्शन के अंदर मैं किसी और मॉड्यूल को भी कॉल कर सकता हूँ, ChatGPT को भी कॉल कर सकता हूँ, किसी को भी कॉल कर सकता हूँ। नीचे कमेंट करके बताओ मुझे यहाँ पे क्या क्या करना चाहिए। और यहीं से वेब की दुनिया की स्टार्टिंग होती है। मतलब आपको भी ऐसा फील होता होगा कि कैसे गूगल 1 सेकंड के अंदर हमारे किसी भी सर्च क्वेरी का रेस्पॉन्स दे देता है, कैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, या फिर कैसे आप पलक झपकते ही इंस्टेंटली किसी को भी पेमेंट कर सकते हो। तो ये जो पॉसिबल होता है ना, ये सब वेब की वजह से ही होता है। और वो सारा का सारा खेल कॉलबैक फंक्शन के अंदर लिखा हुआ कोड करता है। जो भी हमने कॉलबैक फंक्शन बनाया है उसमें हम जो भी कोड करने वाले हैं सारा जादू उसी में है। इस पे थोड़ा बिल्डअप कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं अपनी एप्लीकेशन को अपने लैपटॉप से ही एक्सेस करूं, मैं अपनी एप्लीकेशन को कहीं बाहर से भी एक्सेस कर सकता हूं। अब क्योंकि मेरी एप्लीकेशन मेरे लैपटॉप पर रन हो रही है और मेरा लैपटॉप मेरे वाईफाई से जुड़ा हुआ है और उसका एक IP एड्रेस है जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस IP एड्रेस को यूज़ करके मैं अपनी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल से भी यूज़ कर सकता हूँ। और अगर मैं मोबाइल में भी सेम रिक्वेस्ट सेंड करूँ तो वहाँ पे भी मेरे को BMI निकल के आ जाएगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे मैंने जो भी कोड लिखा है ये बहुत रॉ है। रॉ मतलब कि यहाँ पे HTTP से रिलेटेड सारी हैंडलिंग मुझे ही करनी पड़ रही है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं खुद ही यहाँ पे रिक्वेस्ट URL को पास करके उसमें से हाइट और वेट के पैरामीटर्स को निकाल रहा हूँ, या फिर मेरे पास यहाँ पे एक ही कॉलबैक फंक्शन है। अब मुझे तो यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर दोनों काम कराने हैं, तो ये दोनों अलग अलग यूज़ केसेस हो गए। तो इसका मतलब क्या है, सारा का सारा कोड मुझे एक ही फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा, मतलब खिचड़ी नहीं बच जाएगी। और यहाँ पे मैं ऐसा कितने ही इफ एल्स लगाऊंगा, कल को अगर मुझे यहाँ पे यूज़र की प्रोफाइल भी लेके आनी है तो क्या वो भी मैं इसी फंक्शन में लिखने वाला हूँ। मुझे नहीं करना यार ये सब, मुझे तो अपने एप्लीकेशन लॉजिक पे फोकस करना है। काश कोई मुझे ये सारा का सारा काम करके दे दे। तो घबराइए मत, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि ये जितना भी कोड है ये बॉयलर प्लेट कोड हम नहीं करते, हम तो सिर्फ अपने एप्लीकेशन लॉजिक पे ही फोकस करते हैं। और ये जो बीच का कोड होता है ये हमें कोई एक फ्रेमवर्क होता है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए। जब हम अपनी कोडिंग जर्नी की बात कर रहे थे तो उसमें मैंने मीन स्टैक की बात करी थी, और मीन स्टैक में ई का मतलब होता है एक्सप्रेस।
तो एक्सप्रेस एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसको यूज़ करके हम बहुत ही आसान तरीके से अपनी जावास्क्रिप्ट बैकएंड एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। और ये जितनी भी हैंडलिंग है, ये सारी की सारी हैंडलिंग एक्सप्रेस जेएस हमें करके देता है खुद ही। ये बॉयलर प्लेट कोड हमें नहीं लिखना पड़ता। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्रेस जेएस को समझने वाले हैं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आगे की ड्रिल तो आपको पता ही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को क्लिक कर दो। अगर आप चाहते हो कि इस कोर्स के सारे वीडियोस आपको आपके इनबॉक्स में मिल जाएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। टेक केयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।